अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि लोकल बिजनेस की 90% तक मार्केटिंग कैंपेन्स किस वजह से फेल होती हैं? अगर 2026 के अंदर लोकल बिजनेस मार्केटिंग एंगल को नहीं समझते तो वो जस्ट मार्केटिंग कैंपेन्स के ऊपर अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं। अगर आपने 2026 के अंदर मार्केटिंग को विन करना है तो आपको ऐसे 5 एंगल्स के ऊपर चलना पड़ेगा कि जिसके ऊपर चल के आपकी मार्केटिंग इफेक्टिव होगी और आपको उस मार्केटिंग का फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उस्मान। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केटिंग एंगल बेसिकली क्या होता है। कि मार्केटिंग एंगल एक वो चीज है कि जिसके ऊपर आप चल के अपनी बात को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। वो तरीकाकार जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है जो आप यूज करते हैं वो बेसिकली मार्केटिंग एंगल कहते हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि ऐसी कौन सी बिजनेस गलतियां कर रहे हैं कि जो मार्केटिंग एंगल को नहीं समझ रहे और 2026 के अंदर वो अपनी सेल्स को ना सिर्फ डाउन कर रहे हैं बल्कि अपनी मार्केटिंग कास्ट को भी ज्यादा कर रहे हैं। तो स्टेप वाइज हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी वो 5 कौन सी मार्केटिंग एंगल्स हैं कि अगर उनके ऊपर बिजनेस 2026 के अंदर चलना स्टार्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली उनको सेल्स भी आना स्टार्ट हो जाएगी। उनकी मार्केटिंग जो है वो इफेक्टिव वे के अंदर काम करना स्टार्ट कर देगी और उनको उस मार्केटिंग एंगल से बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारे पास जो मार्केटिंग एंगल आता है 2026 के जो असरअंदाज होने वाले मार्केटिंग एंगल हैं उनमें सबसे पहला जो मार्केटिंग एंगल है वो हम लोग देखते हैं कि कारोबार एकदम से बेचने की तरफ चले जाते हैं। उस बेचने से पहले वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं करते, वो मार्केट के अंदर अपनी रेपुटेशन बिल्ड नहीं करते। मार्केट के अंदर वो एकदम से उतरते हैं और कोई भी चीज बेचने की कोशिश में लग जाते हैं। हालांकि प्रोसेस ये होना चाहिए कि आपने कोई भी चीज बेचनी है, चीज को बेचने से पहले आपने अपने कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना है। कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में आपने एजुकेट करना है। उसके बाद फिर जाके आपने अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स को लॉन्च करना है। फिर आपने सेल्स की तरफ जाना है। आपने स्टेप वाइज फनल के तहत चलना है कि आपने टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस को एजुकेट करना है, फिर मिडल ऑफ द फनल ऑडियंस को डिजायर पैदा करनी है और फिर आपने बॉटम ऑफ द फनल जाके उनको कन्वर्जन की तरफ लेके जाना है, सेल्स की तरफ लेके जाना है। तो सबसे पहला जो आपका मार्केटिंग एंगल यही होना चाहिए कि आपने कोई भी चीज बेचने से पहले अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है, कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना है कस्टमर को, ताकि आपका ब्रांड, आपकी सर्विस के बारे में, आपकी प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस हो, उसको प्रोज एंड कॉन्स का पता हो कि मैं क्या चीज खरीदने जा रहा हूँ, मुझे इसका क्या बेनिफिट होगा और मुझे इसका क्या लॉस हो सकता है अगर मैं ये प्रोडक्ट की सर्विस टाइम के ऊपर नहीं लेता। दूसरा जो मार्केटिंग एंगल है 2026 के अंदर जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वो ये है कि मल्टी प्लेटफॉर्म स्ट्रेटेजी। अगर आपकी मल्टी प्लेटफॉर्म स्ट्रेटेजी मार्केटिंग में शामिल नहीं है तो डेफिनेटली आप 2026 के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। मल्टी प्लेटफॉर्म स्ट्रेटेजी से मीन ये है कि आपने मुख्तलिफ चैनल्स को लेके चलना है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को लेके चलना है। आपने किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपको बिलफर्ज अभी रिजल्ट अच्छा मिल भी रहा है या आप एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं तो आपने उसको एक्सपैंड करना है। आपने हर जगह पे नजर आना स्टार्ट करना है। जहां पे आपका पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है आपने वहां के लिए अपने आप को अवेलेबल करना है कि हो सकता है कि आगे जाके किसी भी प्लेटफॉर्म की अहमियत जो अब कम है वो ज्यादा हो जाए तो आपका वहां पे मौजूदगी आपके लिए एक प्लस पॉइंट साबित होती है। तो आपने हमेशा अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसको आपने मल्टी प्लेटफॉर्म रखना है। उसको आपने हमेशा एक ही प्लेटफॉर्म के साथ, एक ही तरह की मार्केटिंग कैंपेन्स के साथ ही रखना। उसको आपने हमेशा मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लेके जाना है जहां पे आपके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर का डेटा आपके पास होगा, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक आप पहुंच सकेंगे। तो मल्टी प्लेटफॉर्म की स्ट्रेटेजी का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी सेल डाउन होती है तो दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर डेफिनेटली आपको वो कवरेज मिल जाती है कि जो आपको लॉस की तरफ नहीं जाने देती। मार्केटिंग का तीसरा एंगल हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो स्पीड से रिलेटेड है, जो आपके ऑपरेशन से रिलेटेड है। आपके बिजनेस की स्पीड कितनी है, आप कितने क्विकली रिस्पॉन्स कर रहे हैं अपनी कस्टमर की क्यूरीज को। आपके पास कोई क्लाइंट आया, कोई क्यूरी आई, आपके पास कोई ऑपरेशंस के अंदर इश्यूज आए तो आपने कितने क्विक अंदाज के अंदर उनको रिजॉल्व किया। तो ये सबसे
इफेक्टिव एंगल है आपकी मार्केटिंग का, जो आपके बिजनेस को कई गुना तक ग्रोथ देता है। अगर आप टाइम के ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं, अगर आप टाइम के ऊपर अपनी चीजों को लेके चलते हैं, अपने स्टॉक को मैनेज रखते हैं, अपनी कैंपेन्स को आप ऑप्टिमाइज करते हैं टाइम के ऊपर, कस्टमर को रिस्पॉन्ड करते हैं, अपने कस्टमर के लिए आप हर टाइम अवेलेबल रहते हैं, तो सिर्फ ये एक चीज आपके बिजनेस की सेल को कई गुना तक बढ़ा सकती है। और ये एक मार्केटिंग चैनल एंगल है कि जिसको हम स्पीड बेस्ड मार्केटिंग कहते हैं, कि आपने कोई भी काम करना है तो क्विकली करना है, आपने कोई एनालिसिस करना है तो आपने क्विकली एनालिसिस करना है, किसी भी कैंपेन्स का, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी अपनी डिसीजन का आप एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस की बेस के ऊपर आप इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं। इन्फॉर्म डिसीजन की जहाँ पे आपको पता होता है कि मैं ये जो काम करने जा रहा हूँ इसका रिजल्ट क्या आता है, इसको हम बेसिकली इन्फॉर्म डिसीजन कहते हैं। तो इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए आपको क्विक मार्केटिंग, स्पीड बेस्ड मार्केटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये चौथा जो बड़ा इफेक्टिव मार्केटिंग एंगल है वो ये है कि आप एजुकेशन बेस्ड मार्केटिंग करें। एजुकेशन बेस्ड मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो हमारी मार्केटिंग की जब फनल बनती है ना, तो उसमें सबसे जो टॉप ऑफ दी फनल हमारी होती है वो हमेशा एजुकेशन बेस्ड फनल का एंगल का मतलब ये है कि आपने कोई भी चीज बेचने से पहले, कोई भी सर्विस बेचने से पहले अपने कस्टमर को उसके बारे में एजुकेट करना है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज आपने बतानी है, प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं, उसके बेनिफिट जो उस बंदे को होंगे आपने वो मेंशन करने। आपने हमेशा एक चीज का बड़ा ख्याल रखना है कि आपने कस्टमर की जुबान के अंदर बात करनी है। कस्टमर को ये लगना चाहिए आपकी वीडियो से, आपकी इमेजेस से, आपकी टेक्स्ट से, आपकी पोस्ट से, आप किसी भी मीडियम के ऊपर किसी भी अंदाज के अंदर अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, आपने हमेशा कस्टमर को, जो एंड यूजर है आपकी प्रोडक्ट का, सर्विस का, उसको ध्यान में रख के आपने अपनी मार्केटिंग फनल डिजाइन करनी है। आपने अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज को बनाना है कि आप यूं लगना चाहिए कि कोई भी वीडियो जो बंदा आपकी देख रहा है, कोई भी इमेज जो आपकी देख रहा है, कोई भी टेक्स्ट जो आपका वो पढ़ रहा है, उसको लगना चाहिए कि ये मेरे लिए लिखा गया है, ये मेरी किसी प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहा है, ये मेरी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो आपने हमेशा एंड यूजर को ध्यान में रख के अपनी मार्केटिंग फनल को बनाना है, अपनी मार्केटिंग एंगल को बनाना है। और सबसे पहले आपने उसको एजुकेट करना है, उसको अवेयर करना है, उसको उसके बेनिफिट्स बताने हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं आपने। तो एजुकेशन बेस्ड एंगल जो है ना, वो भी आपकी मार्केटिंग का बहुत ही इफेक्टिव एंगल है अगर आप उसको सही अंदाज के अंदर यूज करते हैं। पांचवा और आखिरी जो आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है कि सिस्टम बेस्ड मार्केटिंग। जब हम सिस्टम बेस्ड मार्केटिंग की बात करते हैं तो सिस्टम बेस्ड मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आपने हर एक चीज प्लान की हुई होती है, आपने प्रॉपर कंटेंट कैलेंडर बनाया हुआ होता है, आपने अपनी जितनी भी मार्केटिंग कैंपेन्स होती हैं उनको आपने पहले से उनका बजट एलोकेशन की हुई होती है, उनकी आपने टाइम सेट किया हुआ होता है, उसके अंदर आपने अपने क्रिएटिव्स डिफाइन किए हुए होते हैं, आपने अपने गोल्स डिफाइन किए हुए होते हैं। तो आप एक कंप्लीट सिस्टम के अंदर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम के अंदर आपकी जो रैंडम पोस्ट आ रही है वो भी शामिल है, जो आपकी वीडियोस आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर डाल रहे हैं वो भी शामिल है, और उसी एक इकोसिस्टम के अंदर आपकी पेड मार्केटिंग कैंपेन्स भी होती हैं जिनके ऊपर चल के आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, अपने बिजनेस को स्केल करते हैं। बिजनेस अक्सर गलती ये करते हैं कि एक दिन में उन्होंने एड चलाया, एक दिन पोस्ट लगा दी, हफ्ते में एक दिन वीडियो लगा दी, तो ये एक सिस्टम बेस्ड मार्केटिंग नहीं है। तो सिस्टम बेस्ड मार्केटिंग के लिए आपको ये चाहिए कि आप कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हो, आप कंसिस्टेंसी के साथ चीजों को सोशल मीडिया के ऊपर फैला रहे हो कंटेंट को, और उसके साथ आप फॉलो अप कर रहे हो, आप अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन में हो हर टाइम। तो ये अगर आप सिस्टम एक बनाते हैं जिसके तहत आप चल के एक अपनी वजह लाइन के अंदर, अपनी लिमिट्स के अंदर आप रह के काम करते हैं, तो न सिर्फ ये एंगल मार्केटिंग का आपके बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेके जाता है, स्केल के अंदर आपको बेनिफिट देता है। अगर आप 2026 के अंदर अपने बिजनेस को सर्वाइव करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर अपना पैसा खर्च ना करें, तो एक बड़ा अहम पॉइंट है कि आपने अपना जो मार्केटिंग पार्टनर चूज करना है वो बड़ा देख संभाल के करना है, जिसको बिजनेस की समझ हो, जिसको बिजनेस मैथ की समझ होनी चाहिए, जिसको बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, सेल्स के बारे में पता होना चाहिए कि हम सेल किस तरह जनरेट कर सकते हैं, हम बिजनेस के अंदर किस तरह से चीजों को बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आप इन चीजों के बारे में
पता नहीं होगा खुद को, या आपके जो मार्केटिंग पार्टनर है उसको आप सही तरीके से नहीं समझा पाएंगे अपने बिजनेस के गोल, या अगर वो आपकी बिजनेस की नीड को नहीं समझ पाएगा तो आपकी मार्केटिंग बजट जाया चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल के ऊपर, पेज के ऊपर अगर नए हैं तो पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।